मेवाड़ मेवाड़ वालों का क्या है, मेवाड़ वाले तो कभी भी किसी से भी लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेवाड़ वालों के लड़ने की कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हम इससे लड़ेंगे ही नहीं लड़ेंगे। भाई तुम कितना ही बड़ा आदमी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहावत किसके ऊपर लागू होती है? ये तो भैया मेवाड़ वालों के ऊपर लागू होती है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ एक राज्य है, राजस्थान का छोटा एक रियासत है, और दिल्ली का बादशाह उससे लड़ाई कर ली। उड़ता तीर ले लिया तो ले लिया भाई, ठीक है ना। अब लिया कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान का उस समय बादशाह कौन था? हिंदुस्तान का बादशाह था औरंगजेब। और औरंगजेब की फोटोएं लेकर और बहुत सारे चित्र लेकर एक मेले में एक बूढ़ी औरत है जो मतलब पोस्टर बेच रही थी। तो उस समय मतलब किशनगढ़ में बेच रही। कहां पर बेच रही? किशनगढ़ में। किशनगढ़ अजमेर के पास में पड़ता है, अजमेर जिले में आता है किशनगढ़। और उसमें रूपनगढ़ की एक राजकुमारी जिसका नाम है चारुमती, 7 सहेलियों का संग लेकर चली थी बाजार में, और जाके देखा पोस्टर की पोस्टर बेच रही है। बहुत सारे पक्षियों के पोस्टर लिए, एक दो अच्छे अच्छे पोस्टर दूसरे और पेंटिंग्स ली। एक पोस्टर उस बूढ़ी औरत ने दिखाया कि मैं हिंदुस्तान की बादशाह का पोस्टर लेके आई। चारुमती ने कहा कि भाई दिखा। देखा और कहा कि कौन है? तो औरंगजेब है। उसी समय उस पोस्टर को फाड़ दिया और फाड़ा और कहा कि उस औरंगजेब अगर मेरे सामने होता तो उसकी गर्दन में अभी यहीं पर काट लेती। और गर्दन के बराबर से उस पोस्टर को फाड़ा था और कहा कि जाके बोल देना तेरे बादशाह को कि मैं नहीं डरती। और वो बूढ़ी औरत कुछ महीनों बाद में घूमती घूमती फिर से वापस कहां जाती है? दिल्ली जाती है। अब दिल्ली में ये बात पता पड़ी किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब ने तुरंत लेटर लिखा किशनगढ़ को कि भाई ये तो तारीख है और इस तारीख को मैं आ रहा हूं और चारुमती को विवाह करना है मेरे साथ में, ठीक है ना, मैं करूंगा चारुमती से विवाह। अब किशनगढ़ वाले मना भी नहीं कर सके। मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया आप जिसके अंडर काम कर रहे हो अगर उससे आप बगावत कैसे कर सकते हो? और इतनी सेना है कहां अपने पास में कि अपन दिल्ली की सेना से लड़े। लेकिन साहस रखने वाले लोग जो थे वो थे मेवाड़। और पहले भी अनबन हो चुकी थी राज सिंह के साथ में। उस समय मेवाड़ के राजा थे राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह। अब भाई बात होती है वापिस उनके राज्य में, और चारुमती के भाई ने और पिता ने उसको समझाया कि देखते हो विवाह कर लेगी अगर औरंगजेब के साथ में तो किशनगढ़ राज्य है जो बचा रह जाए, कि बाकी तो औरंगजेब आएगा और इसको उजाड़ देगा। यहाँ की जितनी भी औरतें हैं उनको परेशान करेगा, जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं उन सभी कन्याओं को साथ में ले जाएगा और बड़ा नुकसान होगा। और तेरे एक बलिदान की वजह से अगर पूरा राज्य बचता है तो तेरे को बलिदान देना उचित है। क्योंकि राजपूतों में परंपरा थी कि भाई अगर एक राज्य बचाया जा सकता है एक गर्दन के पीछे या एक लड़की के पीछे तो उस लड़की को कुर्बान कर दिया जाएगा। लेकिन चारुमती ने मना कर दिया, मना किया और कहा कि भाई मैं नहीं करूंगी। और तुरंत ही उसने इंस्टाग्राम आईडी मैसेज कर दिया राज सिंह जी के। अब राज सिंह जी जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ा और कहा कि डन। स्टोरी देखी, हाईलाइट स्टोरी कर रखी थी उसको भी देखा, लाइनें देखी, फोटो देखा, डीपी देखी और कहा वाह ठीक है डन। चारुमती खुश हो गई, राज सिंह आ जाएगा, शादी कर लेगा, विश्वास था उसको। अब भाई मेवाड़ में अगर मान लो मेवाड़ के महाराणा कहीं पर भी अगर मान लो युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उनमें मतलब युद्ध में 2-3 भाग होते थे। देखिएगा 3 भाग है युद्ध के। युद्ध की जो सेना है उस सेना के 3 भाग बनाए जाते हैं। पहला भाग हरावल है, बीच का भाग ढोलान है और पीछे का भाग चंदावल है ना। तो हरावल भाग का नेतृत्व जो है सलूम्बर के जो ठिकानेदार हैं वो करेंगे। सूबेदार हैं ठिकानेदार, और सलूम्बर का ठिकानेदार था उस समय रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत जो है इन्हीं के मतलब पीछे के बेटे थे या पौत्र वोत्र थे किसके? चुंडा के। और आपको पता होगा कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? चुंडा को कहा जाता है। कि चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई के सामने कि मैं आज जीवन कभी भी मतलब मेवाड़ की गद्दी के लिए काम नहीं करूं, मैं मेवाड़ की गद्दी के लिए मतलब संघर्ष करूंगा, मैं मेवाड़ की गद्दी की रक्षा करूंगा, ठीक है ना, मैं मेवाड़ की गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। और ये वचन दिया था और बोला था कि मेरी आने वाली पीढ़ियां है वो भी इस मेवाड़ की गद्दी की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ऐसी ऐसी पहले वचनबंध थे। और रतन सिंह को यह बात पता पड़ी। और पता कैसे पड़ी? क्योंकि राज सिंह जी ने सभी सरदारों, सभी सैनिकों को, सबको राज दरबार में इकट्ठा किया और कहा कि भाई एक लड़की है जो मतलब बहुत 2-4 दिन से मैसेज वैसेज कर रही है और बोल रही है कि
इतनी इतनी तारीख को औरंगजेब आएगा शादी करने के लिए और आप आ जाओगे तो शादी रुक जाएगी और आपके साथ में शादी हो जाएगी। सारे के सारे सरदार राज सिंह जी की तरफ देखे नहीं, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा के सामने कौन देखे। और मेवाड़ के महाराणा रतन जो राज सिंह जी हैं, राज सिंह जी को कौन मुंह पे जवाब दे। लेकिन फिर भी मतलब एक थोड़ा सा हिम्मत करके एक सरदार ने बोला कि साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन ये कोई ब्याह ज्यादा नहीं हो रहे आपके, मतलब पहले रूपनगढ़ की राजकुमारी से कर लिया, औरंगजेब से पंगा पहले से ही हो गया। यहाँ पर आपने पत्र लिख दिया औरंगजेब को कि कर मुक्त किया जाए, पहले से ही लड़ाई हो गई अपनी उनसे, और दिल्ली से दुश्मनी ले रहे हैं अपन, कल को मेवाड़ के ऊपर भारी नहीं पड़े ऐसा। राज सिंह जी ने कहा कि देखो एक बार वचन दे दिया जो दे दिया, फिर बाद में चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। और रघुकुल रीत सदा चली आए। ऐसे में करके भाई सभी ने कहा कि अब मेवाड़ के महाराणा का आदेश है तो लड़ना तो पड़ेगा। बोला कि देखो तुम्हें केवल औरंगजेब को रोकना है अजमेर की घाटी में, मैं जब तक शादी करूंगा तब तक रोकना है, मैं शादी केवल फेरे करके तुरंत वहीं आ जाऊंगा वापस घोड़ा लेके, है ना। तो उस समय रतन सिंह जी के पास में समाचार गए सलुम्बर वालों के पास में कि भाई आपको हरावल भाग जो है उसका नेतृत्व करना है और आप ही करते हैं, तो युद्ध करने जा रहे। तो उसी अगले दिन जो युद्ध का दिन था, लगभग 1660 के समय की बात थी, तो उसी समय मतलब अगले ही दिन किसकी शादी हुई थी, रतन सिंह की शादी हुई थी। रतन सिंह की शादी हुई थी बूंदी, और बूंदी में एक रानी है जिसका नाम हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी इतिहास में, सहल कंवर। अब सहल कंवर की देखो, जैसे किसी की अगले दिन शादी हो रखी है, पिछले दिन दूसरे ही दिन वापिस उसको जाना है युद्ध में, तो उसके मनोस्थिति क्या रही होगी उस समय। लेकिन फिर भी देखिएगा यहाँ पर जो मतलब रानियां हैं वो भी इतनी कर्तव्यनिष्ठ थी, इतनी मतलब अपने कर्तव्य के प्रति, अपने राज्य के प्रति वफादारी कितनी थी वो यहाँ पर देखने को मिलती है अपने को। क्यों? क्योंकि भाई रतन सिंह जी ने कहा था कि यार राज सिंह जी तो बार बार ब्याह करते हैं, हमारा एक बार ही हुआ है और ये भी तुड़वाएंगे क्या, क्योंकि अभी तो धोख भी लगना है सभी जगह पर, और मैं तो कहीं गया भी नहीं हूं और मिला भी नहीं हूं। तो रतन सिंह जी ने कहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो सहल कंवर ने कहा था कि अगर आज इस युद्ध में नहीं जाते हैं तो पीछे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां कहेगी आपको, मतलब धुतकारेगी, आपको गालियां देगी कि एक हमारा दादा परदादा ऐसा भी था जो मतलब केवल एक शादी हुई थी नई नई और अपनी दुल्हन के लिए अपने राज्य से बगावत कर बैठा था, और अगर ये हरावल भाग हमारे पास में था वो भी अपनी क्या करेंगे, खो देंगे, और मुझे कुलक्षणी बोला जाएगा, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी, ठीक है ना। तो रतन सिंह जी ने कहा था कि अगर ऐसी ऐसी बात है तो फिर मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं, अगर तो आप कह रहे थे। तो सहल कंवर की बात मान के रतन सिंह कहां जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है। लेकिन जब घोड़ा लेके निकल ही रहा होता है, फॉर्चूनर निकाली जस्ट बार सलुम्बर से, फॉर्चूनर उस समय क्या थी, घोड़ा ही था। तो रतन सिंह ने एक सैनिक को भेजा और कहा कि यार युद्ध में जा रहे हैं, उनको बोलो कि कोई निशानी विशानी दे दे, तो उसको कोई अंगूठी दे दे, कोई चूड़ी दे दे, कोई बंगड़ी दे दे, ऐसा तो मतलब याद रखेगी साथ में निशान। याद पहले देते थे, आज नहीं देते। पहले 2 ही नाम के लॉकेट बना के गले में पहनते थे, ब्रासलेट पहनते थे, आज नहीं पहनते, क्योंकि आज तो केवल स्टोरी हाईलाइट हो जाती, बस वही काफी। आज का प्यार सोशल मीडिया का प्यार है, पहले जैसा नहीं रहा। रतन सिंह जी ने निशानी मांगी और वो दासी जाके बोलती है कि रतन सिंह जी एक निशानी मांग रहे। तो रतन सिंह जी की सहल कंवर है, उस सहल कंवर ने देखा कि यार अगर मान लो मैं इस व्यक्ति को अगर कोई निशानी दूंगी तो ये व्यक्ति, इसका जी है जो क्या है, वापिस पीछे ही रहेगा, ठीक है ना, और ये युद्ध हार के आएगा, क्योंकि मेरी वजह से हारेगा, क्योंकि इसका मन नहीं लगेगा वहां पर। और उसने कहा था कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो भुआ जो थी, जो एक हाड़ी रानी और थी, जसवंत सिंह जोधपुर वाले की बात सुनते हैं अपन, तो उस समय उनका इतिहास पढ़ते तो वहां पर भी ऐसा था कि जसवंत सिंह जब युद्ध से वापस आ जाते हैं बिना लड़े हुए, तो उस रानी ने मतलब अपने किले के दरवाजे जो थे या अपने महल के दरवाजे थे जो, उनको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और कहा था कि ये व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वो मेरा पति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा पति युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हट सकता, और अगर युद्ध नहीं लड़ा इसका मतलब वो मेरा पति नहीं है। और उसने उसी समय मतलब सती होने का प्रण ले लिया था कि मैं सती होंगी, ऐसे ऐसे। फिर बाद में उसको मनाया गया था। तो उसकी बुआ थी सगी, सहल कंवर। अब सहल कंवर ने कहा था कि मेरी बुआ ने तो मेरे फूफा जी को अंदर ही नहीं घुसने दिया था, और मैं कैसे इस व्यक्ति को कोई चूड़ा मणि या कोई ऐसी निशानी दे दूं जो मतलब ये वापस इसका जी पीछे रहेगा। तो से उसने आव देखा ना ता और अपनी गर्दन काट दी।
और गर्दन काट के और एक थाली में सजाकर और उसकी निशानी के तौर पर रतन सिंह के पास में भेजी। रतन सिंह ने गर्दन देखी और कहा कि अब तो भैया ये मेवाड़ी रत्न जो है, मेवाड़ी आन बान और शान। और फिर रतन सिंह है जो, इसीलिए तो कहा जाता है सेल कवर के लिए कि सेनानी मांगी चुंडावत मांगी सेनानी और शीश काट दियो शतरानी। जो सेल कवर के लिए कहावत कही जाती है वो कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्धता इसलिए है क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए अपनी गर्दन पहले ही कटा दी। मतलब औरंगजेब को हराने के लिए कैसा कैसा मतलब इतिहास में अपन पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि भाई ऐसे भी लोग थे जो मतलब अपने कर्तव्य के पीछे, केवल बात के पीछे गर्दन तक कटा देते थे। आज कोई अपना एक नाखून नहीं कटवाए क्योंकि जमाना कलयुग है ना। तो रतन सिंह वहां से निकलता है और ऐसा कहा जाता है, मिलता है, बहुत सारी कहानियां इतिहास पढ़ते हैं अपन तो उसमें देख मिलता है अपने को कि रतन सिंह ने उस समय उसकी कसम खाई थी कि अगर मैं मर भी गया ना तो भी औरंगजेब को मैं हरा के ही आऊंगा। और रतन सिंह उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, अंत में जाकर उसी युद्ध के कारण शहीद होते हैं। फिर बाद में वो अच्छे तरीके से लड़ते हैं और इधर राज सिंह जी की शादी हो जाती है। किसके साथ में? चारुमती के साथ में। अब कुछ दिन के बाद में जब चारुमती और राज सिंह जी ऐसे ही अपने ये जो लेक उदयपुर में है ना, फतेह सागर लेक के पास में घूम रहे थे, फोटो वोटो खींच रहे थे, इंस्टाग्राम की स्टोरियां बना रहे थे, तो ऐसे ही बात निकली कि देख तेरे को यहाँ लाने के लिए तेरे को पता नहीं कितना बलिदान दिया। मेरा एक खास जो सेनापति था रतन सिंह, वो शहीद हो गया, उसकी घरवाली भी शहीद हो गई, केवल और केवल तुझे लाने के लिए कि रतन सिंह हार नहीं जाए। इसीलिए मतलब उसने अपनी गर्दन काट के दे दी। और बेचारे की एक ही दिन, अगले दिन शादी हुई थी, कहीं घूमने भी नहीं गया था, और आज अपन तो सुखी शांति से घूम रहे हैं, है ना। तो लोग मतलब अपनी जिंदगी को छोड़ के अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे। इस प्रकार से मतलब है जो अपने मेवाड़ में बहुत सारे किस्से देखने को मिलते हैं, ऐसी हजारों अनंत कहानियां हैं इतिहास में, है ना। तो बात कर रहे थे अगले इतिहास की, और मेवाड़ का इतिहास ऐसे ही रचा हुआ है और आगे भी अपन पढ़ते रहेंगे ऐसे। चलो देखते हैं आगे क्या था इसमें, वो देखते हैं।